आप लोगों को जीएससी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन। मैं भी कुमार आज से आप लोगों की क्लासेस जो क्लास 10th का मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत ऑल सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10th में पढ़ते हैं उन लोगों के लिए आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स और यह है मैथ्स। तो मैथ के लिए हम लोग सबसे पहले ये चीज जाने और मैथ क्या होता है, क्या है, सब चीज बेसिक चीज जानना है और बेसिक चीज जानते हुए हम लोगों को आगे बढ़नी है, ताकि हम लोग बेसिक नहीं जानते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही सबसे बड़ा हम लोग का रीजन होती है कि आगे चलने के बाद हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले बेसिक समझना जरूरी है। आप जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। आपको जानकारी है फिर भी इसको रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं, नहीं भी है तो आप सीख सकते हैं। और लेट से स्टार्ट किया हूँ, लेकिन कहा जाता है देर है अंधेर नहीं, इसलिए देर से ही आओ लेकिन अंधेर नहीं करना चाहिए, उजाला आना चाहिए। तो आइए आज हम लोग एक ऐसी चीज को देखने चलते हैं, चाहे बनाने चलते हैं, जो आपके लिए एक दिन भविष्य कायम होगी। तो आप लोगों को टॉपर करनी है तो विशेष रूप से इसकी तैयारी करें, क्योंकि आपको मैं बता दूं मैथ जो होती है ना आपका अहम रोल निभाता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। आप लोग जानते होइएगा मैथ्स जो होती है 100 मार्क्स का, जिसमें आपको 50 मार्क्स जो होते हैं, जो 50 मार्क्स होते हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव होती है। 50 मार्क्स जो होती है वो आपका ऑब्जेक्टिव होती है एंड जो 50 मार्क्स का जो होता है आपका सब्जेक्टिव होता है। 50 मार्क्स सब्जेक्टिव होता है। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोगों को मैथ्स पूरे 100 नंबर के जानने के लिए आप सभी को इतना प्रयास करना होगा, इतना मेहनत करना होगा और कुछ नहीं करना होगा, बस ध्यान से आपको पढ़ना होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रही है कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और वह इंट्रोडक्शन है आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या। आप तो जानते होइएगा, इस नाम रखे और आप लोग पकड़ लिए होइएगा, इसको जान गए होइएगा। इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो क्लास को पूरा आराम आराम से देखते चलिए, स्क्रॉल नहीं करना है, समझना है, ताकि इसमें बहुत सी चीजें आपको सीखने के लिए मिल सकती है। तो देखिएगा यह आपका वास्तविक संख्या। आप लोग से पूछा जाए कि वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रियल नंबर, रियल नंबर। तो ये आपका वास्तविक संख्या है, जो वास्तविक संख्याएं भी लिख सकते हैं रियल नंबर्स, क्योंकि इसमें बहुत सी संख्याएं आती है। तो इसको जानने से पहले हम लोगों को बेसिक जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुत सी चीजों को, जैसे आपने क ख ग पढ़े, च छ ज पढ़े, बहुत सी चीज पढ़े, तो आप पढ़े होइएगा गिनती। तो इसके लिए सबसे पहले आपने किसी न किसी संख्या का प्रयोग किया था। तो देखिएगा आपसे कोई भी आदमी आपसे पूछे, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो आप लोग इसको देख रहे हो ये आपका एक नंबर है, यानी कि ये नंबर जो है अंक है, इसको हम लोग बोलते हैं अंक। क्या बोलेंगे, अंक बोलते हैं। ये जो आप सभी देख रहे हैं ये सभी हम लोग का क्या है, अंक है, इसे अंक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अंक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, यानी कि इस सभी को बोलते हैं डिजिट। डिजिट का मतलब होता है अंक। तो आप जानते होइएगा कि ये डिजिट है। अब मान लिया कि कोई इंसान आपको बोलता है कि भाई 1000 लिख दो, मैंने 1000 लिख दिया। कोई बोले कि 525 लिख दो, मैंने 525 लिख दिया। इसको बोलेंगे क्या चीज, तो इस सब को बोलते हैं, ये डिजिट्स जो होती है ना, डिजिट नंबर, डिजिट
नंबर्स, यानी कि सभी जो है ना ये डिजिट में ही रहता है। डिजिट में कौन रहता है? 1 2 3 4, ये जो संख्या आप लोग देख रहे हो ये सब हमारा डिजिट हो गया, लेकिन जब इसको एक साथ मिला दिए तो इसको बोलेंगे नंबर्स। क्या बोलेंगे? इसको नंबर्स बोलेंगे, यानी कि ये हो गया आपका संख्या है। तो चलिए हम लोग इस सारी चीजों को A to Z जानने का प्रयास करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो डिजिट नंबर्स होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब आप लोग का डिजिट हो गया, यानी कि नंबर हो गया। तो आप चलते हैं सबसे पहले हम लोग जानने के लिए कि जो अंक होती है, तो अंक में सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को जानना है, इसमें वास्तविक संख्या में सबसे पहले जानना है प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती क्या है? चलो, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? आप लोग इसको इंग्लिश में जानते हो, प्राकृतिक संख्या को बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। आप लोग पूरा याद करते चलो, प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। यह प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, जो कि स्टार पॉइंट दे हम लोग। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? आप जानते हो एक डिजिट, जो संख्या 1 2 3 4 5 बोलते हैं कि नहीं, गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर लिख देंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में आपसे पूछा जाए कि गिनती की संख्या में होता क्या है, तो सबसे पहले इसे हम लोग सूचित भी करते हैं। इसे यहाँ से हम लोग जान सकते हैं, इसको इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है, अर्थात जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जो प्राकृतिक संख्या होते हैं, उसको क्या चीज से सूचित करते हैं? N से सूचित किया जाता है, जो नेचुरल नंबर होते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर हम देखा जाए, हम लोग देखें तो n इक्वल टू क्या होती है? तो n जो गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे डॉट 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 अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, यह कभी रुकने वाला नहीं। तो आप लोगों से कभी पूछा जाए, कोई भी इंसान आप लोग से पूछ दे कि आप हमको बताइए कि प्राकृतिक संख्या का, यानी कि प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो कोई भी आदमी आपसे पूछता है कि प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप लोग बताना 1। क्या होगा? 1, क्योंकि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 1 से शुरू हो रही है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो इसका सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर अगर आपसे कोई भी आदमी पूछता है कि प्राकृतिक संख्या का, यानी कि नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्या का सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? तो आप देखे हैं कि हमारा गिनती की संख्या 1 से शुरू हुई और अनंत तक चली जा रही, यानी जितना चाहो उतना तक लिख सकते हो। इसको हम लोग बोल सकते हैं अनंत, बोल सकते हैं, जो इन्फिनिटिव होते हैं। क्या होते हैं? इन्फिनिटिव। यह कभी बताया नहीं जा सकता कि कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बाद, क्योंकि आप जानते हो प्राकृतिक संख्या के बाद जो आती है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या। तो चलिए आज हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होती है, अब आप लोग से पूछा जाए कि बताइए 1 2 3 4 1000, 1000 नहीं, 788, 789, चाहे कोई भी ऐसे संख्या एक ले लिया जाए,
और आपसे पूछा जाए, अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़े हैं, अब जो आगे में आ रही है उसके बारे में एक एक करके पढ़ा जाए। इससे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, इसे हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। अब आते हैं पूर्ण संख्या पर। जो पूर्ण संख्या होते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलेंगे, होल नंबर्स बोलेंगे इसको। प्राकृतिक संख्या के बाद आ गई पूर्ण संख्या, इसको बोलेंगे हम लोग होल नंबर्स। और जो होल नंबर्स होगी, हम लोग का जो होल नंबर्स होगा, अब इसे कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे गिनती की संख्या में, क्या चीज, गिनती की संख्या में शून्य शामिल करने पर, शून्य शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है तो उसे क्या बोलेंगे हम, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे पूर्ण संख्या को यानी कि होल नंबर को W से सूचित किया जाता है। W से सूचित किया जाता है। तो हम लोग जाने पूर्ण संख्या को क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो W से सूचित किया जाता है। जो पूर्ण संख्या क्या है, तो गिनती की संख्या में शून्य शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो पूर्ण संख्या बोलेंगे। और इसे क्या चीज से सूचित की जाती है, तो W से सूचित की जाती है। अर्थात अगर हम लोग ले लें कि या जैसे में जो कहाँ से होगी, यानी कि W इक्वल टू, यानी कि पूर्ण संख्या इक्वल टू क्या होगी, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पूर्ण संख्या इक्वल टू W इक्वल टू जो इसे सूचित कर रहे हैं, तो 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते चला जाएगा, यह कभी रुकने वाला नहीं है। इसी तरह यह बहुत दूर तक इनफिनिटी तक जा सकते हैं, यानी कि यह अनंत है। तो अब आपको यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आएंगे कि पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या, पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो आप लोग को बताना है पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या, आप लोग कमेंट करो पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0। देखिएगा यही 0 है जो संख्या में लगता है तो वो हीरो बन जाता है। जैसे कि 1 के आगे 0 लगाएंगे तो 10 बन जाएगा, 1 के आगे 2 को 0 लगाएंगे तो 100 बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से वह संख्या को, मान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसे पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या हो, तो बड़ी संख्या छोटी हो गई 0, अब इससे बड़ा जाना है, जितना मन करे उतना आगे बढ़ते चलेगा, यानी कि अनंत, इसको हम लोग इन्फिनिटी बोल सकते हैं, जो कि बहुत दूर तक, यानी कि कभी रुक नहीं सकता, इसके बारे में कोई जानकारी ही ना हासिल हो, जितना लिखते चले जाओ इसका कोई अंत होने वाली नहीं है। तो पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या इन्फिनिटी हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोगों ने दो चीजों के बारे में पढ़ा, एक क्या पढ़े, प्राकृतिक संख्या, और दूसरा का पढ़ लिए हम लोग क्या चीज, पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या जानकारी हो गई। अब आते हैं हम लोग प्राकृतिक और पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक संख्या। क्या आएगा आप लोग का, पूर्णांक।